आज हम पाठ 2 भाग चूहे भाग ये हम पाठ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अ, शब्द के अर्थ पढ़ते हैं। ये एक प्ले है, नाटक है, छोटा नाटक यानी एकांकी इस रूप में इसको लिखा गया है, जिसमें बड़ा चूहा, नन्हा चूहा ऐसे ये पात्र हैं और ये एक पाठ जिसे हम समझते हैं। अब हम इसके पहले शब्दों के अर्थ करते हैं। मुखौटा यानी कि रूप बनाने के लिए मुंह पर लगाए जाना वाला नकली चेहरा, यानी कि मुखौटा किसे कहते हैं? जब हम कोई स्टेज पर कोई नाटक करते हैं, कुछ प्ले करते हैं, तो हम अपने फेस के ऊपर एक दूसरा कोई फेस लगाते हैं, कोई पेपर का या किसी चीज़ से बना हुआ, और हम उस को लगाकर हम वो पात्र निभाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि रामलीला होती है तो उसमें वो राम का मुंह लगाते हैं, या फिर रावण का 10 मुंह वाला फेस उस पर लगाया जाता है, तो वो जो कहलाता है मुखौटा। अभी हम जब छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस करते हैं तो उसमें कोई शेर बनता है, कोई हाथी बनता है, तो वो उसका चेहरा अपने ऊपर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं मुखौटा। रूप बनाने के लिए मुंह पर लगाए जाने वाला नकली चेहरा। आकृति का अर्थ होता है चेहरा, रूप और आकार, यानी कि कोई चित्र बनाते हैं तो वो चित्र का जो रूप होता है, उसका जो पेंसिल से हम जो चीज़ बनाते हैं तो वो उसका जो आकार होता है उसे हम कहते हैं आकृति। कुतरना मतलब दांतों से जो काटना, दांतों से जो कुट 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 की आवाज़ आती है और काटते हैं उसे कहा जाता है कुतरना। फिक्र यानी कि उसका शब्दार्थ है चिंता, यानी कि हम किसी चीज़ की फिक्र करते हैं, किसी की चिंता करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिक्र। मुद्रा यानी कि मुख की विशेष भाव वाली स्थिति। हम चेहरे की अलग अलग मुद्राएं बना सकते हैं, तो वो जो भाव प्रदर्शित होता है मुंह पर उसे हम कहते हैं मुद्रा। जैसे हंसने का भाव, रोने का भाव, और हम उदासी का भाव, ऐसा हम चेहरे पर अलग अलग भाव भंगिमाएँ लाते हैं, तो उस भाव भंगिमा को चेहरे से प्रदर्शित करना, तो उसे कहा जाता है मुद्रा। मुख की विशेष भाव वाली स्थिति। प्रवेश यानी कि अंदर आना। सब्र का शब्दार्थ होता है धीरज यानी इंतज़ार। किसी चीज़ का हम कहते हैं ना कि जैसे हमें लड्डू खाना है तो बोलते हैं अरे सब्र रखो, सबको मिल रहा है, यानी कि आप धैर्य रखो, यानी इसका शब्दार्थ है धीरज, सब्र, धीरज, इंतज़ार। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 2 भाग चूहे भाग। कितना अच्छा नाम है ना इस पाठ का। ये एक एकांकी है, यानी कि एक छोटा सा प्ले है जिसे आप भी इसे कर सकते हैं। इसका नाम है भाग चूहे भाग। देखो आप, इसमें एक चूहे का चित्र है और चूहे को भागने के लिए कहा है, भाग 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 चूहे भाग। कितना अच्छा पाठ है। अब हम समझते हैं इस पाठ में क्या है। बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। इसमें पाठ का परिचय दिया है कि बिल्ली की आहट पाते ही चूहे अपने बिल में छिप जाते हैं। पर क्या आपने किसी चूहे को बिल्ली के चित्र से डरते देखा है? और ये चूहे के मन में इतना डर होता है, इतना डर घुस गया कि उसने बिल्ली का एक खाली चित्र भी देख लिया ना, तो भी वो डर गया। अब हम इस पाठ को समझते हैं। इसमें 2 पात्र हैं। पात्र का मतलब जो अभिनय कर रहे हैं, जो इसमें बने हैं, जो इस पात्र में जो क्या क्या बने हैं, बड़ा चूहा बने हैं, छोटा चूहा बने हैं, यानी वो 2 पात्र कौन है? 2 बच्चे, जो कि 2 बच्चे चूहे बने हैं। अब इस एकांकी को, छोटा सा नाटक जो है उसे करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? सामान 2 मुखौटे, एक नन्हे चूहे का और एक दूसरे बड़े चूहे का। मुखौटे मतलब हमने समझा था ना, जो फेस के ऊपर एक दूसरा चेहरा लगाया जाता है, तो एक चूहे का चेहरा बना के उसको चेहरे पे बांध देते हैं तो वो मुखौटा हो जाता है। तो एक छोटा वाला नन्हा चूहे का और एक दूसरा बड़े चूहे का।
फिर क्या चाहिए, एक पेंसिल, एक ड्राइंग बोर्ड, एक चार्ट पेपर। एक बच्चा नन्हे चूहे का मुखौटा पहने ड्राइंग बोर्ड, चार्ट पेपर और पेंसिल पकड़े हुए मंच पर आता है। वह ड्राइंग बोर्ड को दीवार के सहारे टिकाता है, उस पर चार्ट पेपर लगाता है, बैठकर पेंसिल को अपने गाल के पास सटाकर कुछ सोचने की मुद्रा बनाता है। अब एंट्री कैसे होती है इस प्ले में, इस नाटक में? एक बच्चा है जो वो नन्हा चूहा बना है। अब नन्हा चूहे ने नन्हे चूहे का मुखौटा लगाया है और वो अब ये एक अभिनय कर रहा है और उसने एक ड्राइंग बोर्ड लिया है और चार्ट पेपर और पेंसिल और ये सब पकड़कर वो आता है, ड्राइंग बोर्ड को दीवार के सहारे पर टिका देता है और पेंसिल को अपने गाल पे लगाकर, जैसे हम सोचते हैं ना, कुछ ऐसे सोचने की मुद्रा, यानी कि वो अपने मुख के भावों को कैसा बना रहा है, ऐसा सोच जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब नन्हा चूहा खुद से कहता है, स्वयं से खुद से बात करता है, किसकी आकृति बनाऊं? यानी कि आकृति मतलब हमने पहले शब्दार्थ में समझा, आकृति मतलब चित्र। इस पूरे बोर्ड के ऊपर वो किसकी, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर किसका चित्र बनाए, ऐसा ये चूहा सोच रहा है। किसकी आकृति बनाऊं? बड़े चूहे का मुखौटा पहने दूसरे बच्चे का प्रवेश। अब दूसरा बच्चा जो है वो, उसने बड़े चूहे का मुखौटा पहना है, वो अब आता है। बड़ा चूहा धमकाते हुए, अरे ओ नन्हे, ला यह पेंसिल मुझे दे। बड़ा चूहा बड़े रुआब से बोलता है धमकाते हुए और कहते हैं कि पेंसिल मुझे दे दे। अब नन्हा चूहा कहता है, नहीं बड़े भैया, पहले मुझे एक चित्र बनाने दो। क्या कहता है? नहीं बड़े भैया, जो छोटा चूहा है वो कहता है, पहले मुझे इससे एक चित्र बनाने दो। अब जो बड़ा चूहा है वो क्या कहता है कि चित्र, अच्छा चल फिर बना, मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े कलाकार हो। उसने कहा, अच्छा चित्र बनाना है, चल फिर बना ले, और मैं भी तो देखूं कि तुम कितने बड़े कलाकार हो। नन्हा चूहा तो शर्माते हुए, मैं कलाकार नहीं हूँ, हाँ चित्र बनाने की कोशिश अवश्य करता रहता हूँ। उससे बोला, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, पर मैं चित्र बनाने की कोशिश तो ज़रूर करता रहता हूँ कभी कभी। आप लोग भी तो बनाते ना कभी कभी चित्र। तो बड़ा चूहा बोला, चल वही सही, एक बार मेरे सामने भी कोशिश करके दिखा। बड़े चूहे ने कहा छोटे चूहे से, क्या कहा कि चलो मेरे सामने भी कोशिश करके तो बताओ, वो चित्र तो बनाओ। तो नन्हा चूहा जो है वो क्या करता है, अभी दिखाता हूँ, आप ही से तो सीखा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितनी अच्छी बात बोली उसने कहा कि अच्छा अभी मैं बनाता हूँ, और मैंने तो आपसे सीखा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो कभी हारते नहीं हैं, ऐसा बताया। मतलब ये हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बड़ा चूहा, हाँ बिल्कुल, कोशिश करते रहने से सब कुछ आ जाता है। अब जो नन्हा चूहा है वो ड्राइंग बोर्ड की ओर मुड़ते हुए अपनी ड्राइंग बोर्ड की ओर जाता है, और बड़े भैया, चित्र बन जाने के बाद ज़रूर बताना कि आपको मेरे द्वारा बनाया चित्र कैसा लगा। उसने गलत, ज़रूर बताना जो मैं चित्र बना रहा हूँ वो आपको चित्र कैसा लग रहा है। तब बड़ा चूहा कहता है, ठीक है, अब बना भी तो सही। वो बड़ा है ना, इसलिए वो बोल रहा है कि अब बनाओ तो चित्र। नन्हा चूहा चार्ट पेपर पर पेंसिल फेरते हुए, पेंसिल से ऐसे कुछ बनाते हुए उसने कहा, बड़े भैया, यदि मैं यह पेंसिल आपको दे देता तो आप इसका क्या करते? उसने कहा कि छोटे चूहे ने कहा कि बड़े भैया, अगर मैं ये पेंसिल जो है वो मैं आपको दे दूँ तो आप कैसा चित्र बनाएंगे? तो बड़ा चूहा ने कहा, क्या करता तुम नहीं जानते? तो नन्हे चूहे ने कहा बड़े चूहे की ओर देखते हुए, नहीं, यह तो खाने के काम भी नहीं आ सकती। नन्हे चूहे ने कहा, मैं पेंसिल खा भी नहीं सकता, इसमें ही है क्या? इसमें है ही क्या? क्या है इसमें? लकड़ी और बीच में कुछ काला काला सा, जिससे हम लिखते हैं, ये ब्लैक ब्लैक सा।
तो लकड़ी और बीच में कुछ काला काला, इनमें से किसी को भी खाया नहीं जा सकता। बड़ा चूहा: हाँ, तुमने ठीक कहा, इसे खा तो नहीं सकते पर कुतर तो सकते हैं। अब बड़े चूहे ने क्या कहा कि हम खा तो नहीं सकते पर हम इसको कुतर तो सकते हैं। मैं इसे कुतरूंगा और तुझे पता नहीं क्या। अपने दांत पैने और छोटी रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरना होता है। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है कि हमें अपने दांत को नुकीला पैना रखने के लिए हमें कुछ न कुछ तो कुतरना ही पड़ता है। बोले हाँ नन्हा चूहा, मैं आपकी ज़रूरत को समझ सकता हूँ, बस पहले मैं चित्र बना लूँ। अब उसको चित्र बनाने की इच्छा हो रही है। बड़ा चूहा कहता है ठीक है, तुम चित्र बना लो, इसके बाद मैं तुम्हारी पेंसिल को कुतर कर चूरा चूरा कर दूंगा। अब उसको तो पेंसिल को ही कुतरने की इच्छा हो रही है बड़े चूहे को और नन्हे चूहे को चित्र बनाने की। नन्हा चूहा लंबी सांस लेते हुए, बड़े भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने चार्ट पेपर पर एक बड़ा गोला और उसके अंदर 3 गोले बना दिए। देखो, एक बड़ा गोला बनाया और उसके अंदर ये 1 2 ऐसे 3 गोले उसने बना दिए। ये बड़ा गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। बड़ा चूहा: यह तो तुमने थाली में 3 लड्डू बना दिए हैं। नन्हा चूहा: आप कहते हैं तो इन्हें लड्डू नाम दे देते हैं। नन्हे चूहे ने बड़े गोल के नीचे एक बड़ा गोला बनाया। तो बड़ा चूहा बोला अरे ये तो सेब है। अब उसे ये जो बाहर वाला गोल है ना उसको सेब लग रहा था। बोला ये तो सेब है। नन्हा चूहा कहता है हाँ, इसे सेब कह लेते हैं। नन्हे चूहे ने नीचे वाले गोले में टेढ़े मेढ़े से 3 आकार बनाए। बड़ा चूहा: अरे वाह, ये तो ककड़ियाँ हैं, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब नन्हा चूहा बोला बड़े भैया क्या ये असली जैसी लग रही है? तो बड़ा चूहा कहता है कि हाँ भाई, तुम जल्दी इस चित्र को पूरा करो, इस चित्र को तुम जल्दी से पूरा करो। नन्हा चूहा कहता है सब्र कीजिए बड़े भैया, सब्र का फल मीठा होता है। नन्हे चूहे ने ऊपर वाले गोले के ऊपर 2 छोटे तिकोने बना दिए। कौन से वाले गोले के ऊपर उसने तिकोने बनाए? ये दो गोल बनाए ना, उसके ऊपर ये ऐसा और ये ऐसा, ये बना दिया। बड़ा चूहा चीखते हुए अरे अरे, अब तो तुम इसे बिल्ली की तरह बनाने लगे। अब वो क्या दिखने लगी उसको? ये देखो, ये जो बनाया ना वो ऐसी देखो बिल्ली की तरह दिखने लगी। तो उसने बोला अरे ये तो बिल्ली की तरह दिखने लगी है। बिल्ली की तरह बनाने लगे, खबरदार इस चित्र को पूरा किया तो। नन्हा चूहा: बड़े भैया आप बिल्कुल फिक्र न करें, यह तो एक चित्र है। उसने कहा अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये असली बिल्ली नहीं है, ये तो सिर्फ एक चित्र है। और ये देखो बड़े भैया तो डर रहे हैं इस बिल्ली को देखकर। नन्हा चूहा चित्र को पूरा करता गया। उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बना दिया। ये देखो, इसने लंबी लंबी मूछें बना दी और इसका मुंह बना दिया। बड़ा चूहा डर कर जोर से अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है, मुझे इससे कौन बचाएगा? इसके तो पसीना छूट गया, ये तो भागने लगा। बोला ये तो बिल्कुल असली लग रही है, कौन मुझे इससे बचाएगा? डर के मारे बड़ा चूहा अपने बिल में छिपने के लिए भाग खड़ा हुआ। और ये उन्होंने पूरा एक नाटक किया जिसमें एक लड़का बड़ा चूहा बना था, एक छोटा चूहा बना था। और बड़े चूहे ने ऐसी एक्टिंग करी, ऐसा उसने वो नाटक प्ले करा। क्या करा उसने? ऐसी अपनी मुद्रा बनाई जैसे कि वो डर रहा है, अपने मुख की एक विशेष भाव की स्थिति लेके आया जिससे कि ऐसा पता चले कि वो डर रहा है। और उसने कहा कि अरे अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल असली बिल्ली लग रही है और मुझे इससे कौन बचाएगा? कितना अच्छा ये 2 बच्चों ने मिलके एक नाटक किया और इतना अच्छा ये एक मज़ेदार पाठ है जिसे हमने पढ़ा।